हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार के तल से किसी बिंदु से 30 डिग्री है। 45 मिनट मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण जो है वो ये 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूं तो मान लीजिए ये हमने एक मीनार बनाया, जिससे बोल रहा है कि उसके आधार के तल से किसी बिंदु पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से मान लीजिए ये ए बी एक मीनार है और ये सी बिंदु है। तो सी बिंदु से 45 मीटर मीनार की ओर इधर की तरफ चलने पर एक कोण जो है वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए ये डी कोण है, तो ये जो है ये अब 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये तो मुझे दूरी दी है ना, ये 45 मीटर मुझे प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो वह मीनार की ऊंचाई ये ए बी मुझे ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को अगर मैं हल करूं, मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, यहाँ से हमें पता है tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है, और tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। और अगर मैं tan 30 का मान देखूं तो ये 1 बटा वर्गमूल 3 होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये मुझे ध्यान में रखनी है इस प्रश्न को हल करने में। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं, देखिए त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेंगे ए बी डी और ए सी बी, जिसमें ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि मीनार जो है वो पृथ्वी तल से क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बी डी भी समकोण त्रिभुज हो गया और ए सी भी समकोण त्रिभुज होगा। तो ए बी डी में अगर मैं बात करूं तो tan 45 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं h मान लेती हूँ और इसे मैं x मान लूंगी, इसे x मान लेती हूँ। तो कितना हो जाएगा h बटा x। तो ये तो मान 1 आ जाएगा, तो h बराबर x, इसको मैं 1 मान लेती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं चलूँ त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ tan 30 बराबर में h बटा में, देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x जोड़ में 45, ये मैं लिख सकती हूँ 1 बटा वर्गमूल 3 होता है। और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि h के जगह पे, देखिए h है और यहाँ पे नीचे जो x है उसकी जगह पर भी h कर दूंगी। तो ये हो जाएगा h बटा में h जोड़ में 45। तो इधर मैं लिख सकती हूँ क्या कि वर्गमूल 3 h बराबर में h जोड़ में 45। तो इधर लिखेंगे वर्गमूल 3 माइनस 1 और इधर मैं h उभयनिष्ठ ले लूंगी बराबर 45। तो h बराबर क्या लिखेंगे 45 बटा में वर्गमूल 3 ऋण 1, इसका परिमयीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 जोड़ 1 बटा में वर्गमूल 3 जोड़ 1। तो ऊपर मान कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर मैं लिख सकती हूँ 45 गुना में वर्गमूल 3 जोड़ 1 बटा में नीचे कितना हो जाएगा 3 ऋण 1। तो यहाँ से लिखेंगे 45 और वर्गमूल 3 का मान अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ से गुना में 1.73, 2 गुना में सॉरी जोड़ में 1, यहाँ से लिखेंगे जोड़ में 1 और नीचे में कितना हो जाएगा 2। तो इसको हल कीजिए, 45 गुना में मान कितना हो जाएगा 2.732 बटा में 2, ये मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसको काटूं तो ये 1 में ये 3 बार में, फिर 6 बार में और 6। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा 45 गुना में 1.366, तो 61.47 मीटर। तो ये h का मान आ जाएगा और यही h मुझे ज्ञात करना था, ये h मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।